नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि 2023 शारदीय नवरात्रि में इन व्रत के 9 दिनों में हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। व्रत में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे खाने से खंडित हो जाता है व्रत में हमें कितनी बार फलाहार करना चाहिए, नींबू दूध दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, काफ़ी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इस सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर के और 23 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। तो इन दिनों में कुछ लोग व्रत रखते हैं, प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो इन 9 दिनों में या जो लोग प्रतिपदा तिथि और अंतिम तिथि यानी अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, उन दिनों में हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। पहले हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। नवरात्रि में सेव जरूर खाना चाहिए, केला खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, सीताफल खाना चाहिए। यह सब खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और आपको व्रत मालूम नहीं होगा। दूसरी चीज़ें बताना चाहूँगा, साबूदाना से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं, आलू से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं। यह कोशिश करें कि डिब्बा वाला दूध यानी पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत से केमिकल मिले होते हैं। चाय पी सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, भर पेट भोजन नहीं करना चाहिए, यानी थोड़े थोड़े देर पर आपको कुछ न कुछ खाते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम खाएं, सुबह खा लें, दोपहर में खाएं या शाम को कुछ खा लें, फिर रात्रि में कुछ खा लें। इस तरह से खाना चाहिए। ये कम से कम आपको फलाहार करना चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, सिंघाड़े के आटा का बना हुआ कोई चीज़ें आप बना करके खा सकते हैं। कट्टू के आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर, खीरा, गुड़, मूंगफली, अखरोट खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अपने खाने में आप जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर पर बना हुआ खोआ आप खा सकते हैं या खोआ से बना करके मिठाई खा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दें कि जो बाज़ार से खोआ आता है उसमें बहुत चीज़ें मिली होती हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इस वजह से बाहर की चीज़ों का आप इस्तेमाल न करें। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग प्रतिपदा तिथि और अष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि उन्हें व्रत के दौरान बहुत लोग सेंधा नमक का उपयोग करते हैं, तो वो लोग प्रयास करें कि अंतिम और जो लोग प्रतिपदा तिथि का व्रत रखते हैं वह लोग नमक ना खाएं। अगर बच जाता है, उनकी शारीरिक स्थिति ठीक है, तो वो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अब चर्चा करते हैं क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। डब्बा बंद दही, लस्सी या दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर पर अगर आपको दही लस्सी बना करके पी सकते हैं तो पीना चाहिए, क्योंकि जो डब्बा बंद आता है उसमें बहुत से केमिकल और बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि जो भी चीज़ खा रहे हैं वह सही चीज़ें हमें मिले और हम खाएं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, फल जो खाते हैं तो डब्बा वाला फल ना खाएं, या जो जूस आता है उसे घर पर बना करके जूस पिएं। डिब्बा वाला जूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें जो घर पर भी आप बना करके जूस या फल खाते हैं उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है। तो आप नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ बताऊंगा, बहुत लोग होते हैं कि बाज़ार से ले आकर के जूस जो पीते हैं या घर पर ही जूस पीते हैं तो उसमें बर्फ़ डालते हैं। तो जो बाज़ार से बर्फ़ खरीद के ले आते हैं वह कैसे पानी का बना होता है, क्या उसमें डाला होता है, इस वजह से बाज़ार से जो बर्फ़ ले आकर के डालते हैं इसे नहीं डालना चाहिए। बर्फ़ का इस्तेमाल, बाज़ार वाले बर्फ़ का इस्तेमाल यानी नहीं करना चाहिए।
कट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से पहले ये चीज़ें देख लेना चाहिए कि यह पुराना ना हो, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। एक तरह से आप मांस का सेवन कर लेते हैं और आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दें। दोस्तों, पुराने सिंघाड़े का आटा या पुराने कट्टू का आटा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। गेहूँ, चावल, दाल, इन सब चीज़ों को तो आप जानते भी होंगे, नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, खटाई, हल्दी जो पाउडर होती है, हल्दी का सेवन, धनिया पाउडर या हींग, सरसों तेल, मेथी, गरम मसाला व्रत में नहीं खाना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। मैं फिर से बताना चाहूँगा, डब्बा बंद फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अंडे, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दाढ़ी, मूछ, बाल नहीं कटाना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा, कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं, बहुत लोगों का प्रश्न आता है। तो कॉफ़ी दोस्तों जो मार्केट से मिलती है, ये देख लें कि सही हो, नहीं तो उसमें बहुत चीज़ें मिली होती हैं, तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए अगर आप कॉफ़ी न पिएं तो ही ठीक रहेगा। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, व्रत के एक दिन पहले से आपको दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब बातों पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं और पेस्ट करते हैं। तो आपको व्रत के दौरान पेस्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।